मित्रों नमस्कार। फास्ट रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग चंद्रयान 3 से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। अभी तक हमने चंद्रयान 3 के बारे में बहुत अध्ययन कर लिया है। चलिए हम अपने ज्ञान की गहराई को नापते हैं कि अभी तक हमने जो अध्ययन किया वो कितना सही है और कितना उसमें से हम लोगों को याद है। तो इसमें हमने मित्रों ये जो रिवीजन क्लास है इसमें हमने चंद्रयान 3 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते थे सबको लगभग कवर किया है। और ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनाए गए हैं कि जो हमारी आगामी परीक्षा जो भी वनडे एग्ज़ाम होना है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें से स्पेशली यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस और पेट जो होने वाली है पेट पेपर, इसमें से संभावित क्वेश्चन बहुत हैं जो आपको मिल पाएंगे और आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपने रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए 23 अगस्त को, ऑप्शन बी 14 जुलाई को और ऑप्शन सी 22 जुलाई को और ऑप्शन डी 19 अगस्त को। तो इसमें से मित्रों हमारा लॉन्च कब किया गया ये हम लोगों को ध्यान देना है, अर्थात पृथ्वी से कब छोड़ा गया। तो ये हमारा 14 जुलाई को, कब 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया है। ये हम लोगों को ध्यान दे रहना है। और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर है कहाँ पर, ये मित्रों आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के तिरुपति ज़िले में है। ये हम लोगों को याद देना है, आंध्र प्रदेश के तिरुपति ज़िले में है। तो ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी उठा सकते हैं कि ये संगठन सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है। तो हम लोगों को ध्यान देना है आंध्र प्रदेश में है और किस ज़िले में अगर आ जाए तो तिरुपति ज़िले में आंध्र प्रदेश के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर कब पहुँचा, अर्थात चंद्रमा पर कब पहुँचा है चंद्रयान 3। तो हम लोगों को ध्यान देना है। ऑप्शन ए 14 जुलाई 2023 को, ऑप्शन बी 23 अगस्त 2013 को और ऑप्शन सी 23 अगस्त 2023 को और ऑप्शन डी 22 जुलाई 2023 को। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी 23 अगस्त 2023 को। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना कि चंद्रयान 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया, अर्थात किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी रॉसकॉस्मॉस और ऑप्शन डी जास्का। तो हम लोगों को ध्यान देना है चंद्रयान 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, हमारे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है। तो हम लोगों को ध्यान देना है जो हमारा चंद्रयान 3 भेजा गया उसका लैंडर जो है उसका नाम दिया गया, उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए प्रज्ञान, ऑप्शन बी विक्रम और ऑप्शन सी रोवर और ऑप्शन डी लूना। तो लैंडर जो हमारा था उसका नाम है विक्रम। इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी सही। इसमें हम लोगों को ये ध्यान देना है मित्रों कि जो हमारा विक्रम है किसके नाम पर रखा गया है। तो जो हमारे महान वैज्ञानिक थे विक्रम साराभाई जी, कौन, विक्रम साराभाई जी थे, उन्हीं के नाम पर विक्रम नाम दिया गया है लैंडर का। तो हम लोगों को ये ध्यान दिए रहना है। उसके बाद हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस हिस्से पर लैंड करेगा, अर्थात चंद्रमा के किस भाग पर लैंड करेगा। ऑप्शन ए दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन बी उत्तरी ध्रुव और ऑप्शन सी पूर्वी ध्रुव और ऑप्शन डी पश्चिमी ध्रुव। तो इसमें हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन ए दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक चंद्र दिवस पृथ्वी के कितने दिवस के बराबर होता है। ये जो चंद्र मित्रों लिख गया है इसमें पूरा ना लगाकर हलंत नीचे लगाया गया है। ये फॉन्ट की गड़बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ऐसे दिख रहा है और सही है। ये वर्तनी त्रुटि नहीं है, वर्तनी सही है, केवल पूरा ना लिख के नीचे हलंत लगाया गया, आधा ना नहीं लिखे हुए हैं। तो हम लोगों को इस पर नहीं ध्यान देना है, अपने क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि एक चंद्र दिवस पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है, अर्थात चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए 1/6 दिन के, ऑप्शन बी 1 दिन के, ऑप्शन सी 12 दिन के और ऑप्शन डी 14 दिन के।
तो जो चंद्रमा का एक दिन है वो हमारी पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है, अर्थात एक चंद्रमास पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया, अर्थात जो ऊपर भेजा गया है उस किस रॉकेट के द्वारा भेजा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं, तो हम लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन पर काफ़ी फोकस करना है, इसको याद ही कर लेना है। तो ऑप्शन ए GSLV, ऑप्शन बी LBM3 M4, ऑप्शन सी SLAV3 और ऑप्शन डी PSLV M3 M5। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा कि चंद्रयान 3 किस रॉकेट के द्वारा भेजा गया, ऑप्शन बी LBM3 M4, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M4 इसका वर्जन है। ये हम लोगों को याद रखना है कि LBM3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के द्वारा जो हमारा चंद्रयान 3 है ये भेजा गया, ये हम लोगों को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान, जो रोवर हमारा था प्रज्ञान, उसका वजन कितना है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन अगर ज़्यादा टफ पूछने को सोचेगा तो इससे पूछ सकता है। ऑप्शन ए 1750 किलोग्राम, ऑप्शन बी 26 किलोग्राम और ऑप्शन सी 150 किलोग्राम और ऑप्शन डी 1950 किलोग्राम। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जो हमारा रोवर है प्रज्ञान, ये 26 किलोग्राम का है। हम लोगों को ध्यान दिए रहना है, जो हमारा रोवर है लैंडर के अंदर था ये 26 किलोग्राम का था। तो इसके साथ साथ यहीं पर हम लोगों को ये भी याद रखना है कि रोवर जो था ये तो 26 किलो का हो गया, तब लैंडर, ये क्वेश्चन भी आ सकता है अगर कहीं बन गया कि लैंडर का वजन कितना था। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है जो लैंडर विक्रम था ये 1752 किलोग्राम का, कितना का 1752 किलोग्राम, ये हम लोगों को याद रखना है। और 1752 किलोग्राम था, इसी के अंदर से हमारा रोहन प्रज्ञान निकला है, ये केवल 26 किलो का है था। तो ये हम लोगों को दोनों याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्तमान में इसरो के प्रमुख अर्थात इसरो के चीफ कौन हैं, चेयरमैन इसरो के चीफ कौन है। तो ऑप्शन ए K. Sivan, ऑप्शन बी एस सोमनाथ और ऑप्शन सी मोहना कुमार, ऑप्शन डी रामेश्वरी। तो इसमें इस समय इसरो के प्रमुख अर्थात इसरो के जो चेयरमैन हैं वो एस सोमनाथ जी हैं। कौन है, एस सोमनाथ। आप लोगों ने न्यूज़ में काफ़ी देखा होगा, सोशल मीडिया पर भी ये काफ़ी इस समय हाईलाइट हैं। हमारे देश के बहुत ही महान वैज्ञानिक हैं, इनके बारे में आप लोग इनका जीवन परिचय भी पढ़ सकते हैं, इससे प्रेरणा आपको मिलेगी और आप आगे और एक्टिविटी के साथ अपने काम में लग जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चांद पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया, अर्थात किस क्रम का देश बन गया है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा और ऑप्शन डी चौथा। तो हमारा देश जो है भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है, सफलतापूर्वक चंद्रमा पर जो अपना यान उतार रहा है चौथा देश बन गया है। इससे पहले USA ने और रूस और फिर चीन, 3 देश थे हम लोगों से आगे चंद्रमा के मामले पर, और इसके बाद चौथा नंबर आ गया हमारे प्यारे भारत का अर्थात हम लोगों का। तो हमारा भारत जो है चौथे नंबर पर चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश बन गया, अर्थात अंतरिक्ष के मामले में हम लगभग चौथी पावरफुल शक्ति वाले देश की श्रेणी में है, चौथे देश हैं हम। ये हम लोगों को बहुत गर्व की बात है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला दुनिया का पहला देश, पूरे विश्व का कौन सा ऐसा पहला देश है जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, अर्थात उत्तरी ध्रुव पर तो बहुत लोगों ने चांद अपना उतारा है चंद्रयान, लेकिन अब दक्षिणी ध्रुव पर कौन सा ऐसा देश है जिसने पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है। तो इसमें ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी चाइना। तो दक्षिणी ध्रुव पर मित्रों, दक्षिणी ध्रुव पर अपना अंतरिक्ष यान उतारने वाला दुनिया का मतलब पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का पहला देश अगर कोई है तो वो है हमारा प्यारा भारत। क्वेश्चन नंबर 12 है, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर
अर्थात जो हमारी इतनी बड़ी सफलता मिली है हमारे देश को पूरी दुनिया में, इसके जो पीछे कहते नहीं पर्दे के पीछे कितने लोग मेहनत काम कर रहे हैं। तो जो चंद्रयान 3 सफल होने में जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम बताना है हम लोगों को चंद्रयान 3 के। ऑप्शन ए मोहना कुमार, ऑप्शन बी पी वीर मुथुबेल, और ऑप्शन सी रितु करिघाल, और ऑप्शन डी राजेंद्र कुमार। तो इसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर चंद्रयान 3 के कौन थे मित्रों, हम लोगों को ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी पी वीर मुथुबेल, ये हम लोगों को याद रखना है, ये चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर, वो तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, अब मिशन डायरेक्टर का नाम भी हम लोगों को याद रखना है। ऑप्शन ए मोहना कुमार, ऑप्शन बी के सिवन, ऑप्शन सी पी राजेंद्र, और ऑप्शन डी रितु वर्मा। तो इसमें हमारा मिशन, ये हम लोगों को याद रखना है कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो थे वो अलग हैं, और मिशन डायरेक्टर का नाम हम लोगों को याद रखना है, ये हमारे हैं मोहना कुमार जी। कौन है? मोहना कुमार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, चंद्रयान 3 मिशन का बजट कितना था। ये बहुत क्वेश्चन है और इस पर काफ़ी चर्चा पूरे वर्ल्ड में हो रही है मित्रों कि चंद्रयान 3 का बजट कितना था। देखो, ऑप्शन ए 1500 करोड़, ऑप्शन बी 615 करोड़, ऑप्शन सी 6500 करोड़, और ऑप्शन डी 925 करोड़। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी सही, 615 करोड़। मित्रों, पूरी दुनिया में जितने भी देशों ने अभी तक इतने बड़े मुकाम अर्थात चंद्रमा पर लैंड करने के लिए जो सफलता पाई है या जिन्होंने नहीं भी पाई है भेजे हैं, उसमें सबसे कम लागत में हमारा देश भारत ही है जो सफलतापूर्वक सफल हो गया और चंद्रमा पर लैंड कर दिया, और मात्र 615 करोड़। कितना? 615 करोड़। इसको लेकर काफ़ी चर्चा है पूरे वर्ल्ड में, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए हम लोगों को ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। चंद्रयान 3 मिशन का बजट कितना, अर्थात कितने लागत में चंद्रयान 3 भेजा गया, तो 615 करोड़ में, मात्र 615 करोड़ में इतना बड़ा प्रोजेक्ट मित्रों हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारत में किस तिथि को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा? ये हमारे सरकार द्वारा घोषित किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डे वाले क्वेश्चन आते भी हैं, एक दो क्वेश्चन, तो ये हमारी परीक्षा में आ भी सकता है, तो हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए देखते हैं कि भारत में किस तिथि को प्रत्येक वर्ष अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। तो ऑप्शन ए 23 अगस्त, ऑप्शन बी 14 जुलाई, ऑप्शन सी 25 दिसंबर, ऑप्शन डी 19 अगस्त। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए 23 अगस्त। कौन? 23 अगस्त, ये हम लोगों को ध्यान देना है। 23 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि इसी दिन हमारे लैंडर ने चंद्रमा पर लैंड किया था सफलतापूर्वक। और आप क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, भारत द्वारा चंद्रयान 3 के लैंडर के लैंडिंग स्थल अर्थात जहां पर वो उतरा है सफलतापूर्वक, लैंडिंग स्थल को क्या नाम दिया गया है? सरकार द्वारा नाम दिया गया है, इसका नाम क्या है? तो चलिए, ऑप्शन ए विक्रम स्थल, ऑप्शन बी तिरंगा स्थल, ऑप्शन सी शिव शक्ति स्थल, और ऑप्शन डी चंद्र स्थल। तो इसमें सही हो जाएगा, क्या नाम दिया गया जहाँ पर लैंड किया है लैंडर, उसका नाम है शिव शक्ति स्थल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारत द्वारा चंद्रयान 2 के क्रैश स्थल को, चंद्रयान 2 हमारा अर्थात हार्ड लैंडिंग हो गई थी, सफलतापूर्वक नहीं उतर पाया था, जो उसका क्रैश स्थल है अर्थात जहाँ पर गिरा था ये, उसको क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए तिरंगा पॉइंट, ऑप्शन बी शिव शक्ति पॉइंट, और ऑप्शन सी चंद्रा पॉइंट, और ऑप्शन डी विक्रम पॉइंट। तो जो क्रैश स्थल है मित्रों, उसको सरकार के द्वारा तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? तिरंगा पॉइंट। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि लोग क्वेश्चन चंद्रयान 3 के बारे में खूब पढ़ेंगे और आप चंद्रयान 2 से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसी में लोग इधर उधर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, चंद्रयान 1 जो हमारा सीरीज चल रही है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, इसमें 3 में हम जाकर लोग सफलता पाए हैं।
तो 3 में हम लोग उलझे हैं कि काफ़ी क्वेश्चन हेर रहे हैं कि चंद्रयान 3 के बारे में ये, चंद्रयान 3 के बारे में वो, और इसमें क्वेश्चन फंसाने के लिए पूछ सकता है कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था। तो चलिए देखते हैं, हम लोग अपने नॉलेज को चेक करते हैं। ऑप्शन ए 22 सितंबर 2015 को, ऑप्शन बी 22 अक्टूबर 2008 को, और ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 2002 को, ऑप्शन डी 7 जुलाई 2019 को। तो जो हमारा चंद्रयान 1 मिशन था मित्रों, ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है कि 2008 में 2000 चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए या चंद्रमा के बारे में अध्ययन करने के लिए हम लोग 2008 से ही लगे हुए हैं, और सफलता जाकर अब पूर्ण रूप से मिल पाई है। तो ये क्वेश्चन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सफलता तो मिल गई, लेकिन हम लोगों का मिशन जो लगा हुआ था, चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2 को भी हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। तो चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया, 22 अक्टूबर 2008 को। तो ये हम लोगों को देखना है। चलिए अपना आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए 23 अगस्त 2023 को, ऑप्शन बी 14 जुलाई 2008 को, ऑप्शन सी 22 जुलाई 2019 को, और ऑप्शन डी 5 नवंबर 2021 को। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, और चंद्रयान 1 2008 को लॉन्च किया गया था। हम लोग को ध्यान देना है। और प्रश्न नंबर 20 है, चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला, चंद्रमा पर इंसान आदमी भेजने वाला पहला देश। इस प्रकार से अब इसके इतिहास में हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि अंतरिक्ष से रिलेटेड ये सब है, तो चंद्रमा से रिलेटेड, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला पहला देश कौन सा है। ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। तो चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला पहला देश अगर कोई है तो है यूएसए। कौन है, यूएसए। हम लोग को ध्यान देना है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था। चंद्रमा पर कदम रखने वाला था, चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन बी यूरी गागरिन, ऑप्शन सी लाइका, और ऑप्शन डी राकेश शर्मा। तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग थे मित्रों जिन्होंने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को ध्यान दिए रखना है कि नील आर्मस्ट्रांग के व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर सबसे पहली बार कदम रखे थे। और ये इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नील आर्मस्ट्रांग कभी कभी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पीछे की परीक्षाओं में कि किस यान से अर्थात किस रॉकेट से ये गए हुए थे चंद्रमा पर। तो हम लोगों को ध्यान देना है अपोलो 11। कौन, अपोलो 11 मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोगों को ध्यान देना। अपोलो 11 के द्वारा ये चंद्रमा पर गए हुए थे। अमेरिका का है ये, यूएसए के हैं। और कब गए थे ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो 1969 ईस्वी को ये हम लोगों को ध्यान देना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, चूँकि चंद्रमा पर हमारा सफल लैंडिंग हुई है, तो इससे क्वेश्चन आ भी सकता है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन थे। नील आर्मस्ट्रांग थे, कहाँ के थे, अमेरिका के थे। किस यान से गए थे, अपोलो 11 से गए थे। और कब, 1969 को, 1969 ईस्वी को, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला पहला देश, अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला पहला देश कौन सा है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला पहला देश कौन सा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी सोवियत संघ, और ऑप्शन सी जापान, और ऑप्शन डी भारत। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि अंतरिक्ष पर उपग्रह भेजने वाला प्रथम व्यक्ति प्रथम देश कौन था, सोवियत संघ। सोवियत संघ था जिन्होंने सबसे पहली बार अंतरिक्ष में अपना उपग्रह भेजा था। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम उपग्रह। वाह भाई, ये बहुत पेट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आता भी है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसलिए हम लोगों को इसको
फॉर्मेलिटी नहीं करना है, ध्यान से ध्यान दिए रहना है ताकि भविष्य में अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो हम लोग कर ले जाएं। तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम उपग्रह कौन था? ऑप्शन ए अपोलो, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी स्पुतनिक और ऑप्शन डी तीन। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम उपग्रह कौन था? स्पुतनिक था। और किस देश का था मित्रों? तो ये हम लोगों को ध्यान देना है, रूस, अर्थात यूएसएसआर जब था, सोवियत संघ, यूएसएसआर पहले रूस को बोलते थे, मतलब सोवियत संघ जब था तब भेजा गया था मित्रों। उसके बाद विखंडित होकर रूस हो गया। तो ये स्पुतनिक 1 था, मतलब स्पुतनिक ही है। हम लोगों को ध्यान देना किस देश का है? रूस का। तो अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में भेजी गई पहली डॉग का क्या नाम है? फीमेल थी। डॉग का क्या नाम था जो पहली बार अंतरिक्ष में भेजी गई थी? तो ऑप्शन ए जीसा, ऑप्शन बी लाइका, ऑप्शन सी सासा और ऑप्शन डी लूफी। तो अंतरिक्ष में भेजी गई पहली डॉग फीमेल डॉग थी, उसका नाम क्या था? ऑप्शन बी लाइका। कौन? ऑप्शन बी लाइका। ये हम लोगों को ध्यान दे रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं। कुछ बड़ा हो जा रहा है वीडियो, लेकिन मित्रों एक ही साथ इसको कवर करना था ताकि चंद्रयान 3 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए या जो भी प्रश्न आए उसमें आप छूटे ना और अलग अलग आपको वीडियो हेरना ना पड़े, इसलिए मैंने इसको एक साथ कवर करने की कोशिश की है। थोड़ा बड़ा ज़रूर हो जा रहा है मित्रों, आप लोग इसकी स्पीड बढ़ाकर इसको देख सकते हैं, लेकिन बार बार देखेंगे प्रत्येक क्वेश्चन आपको रट जाएगा। और ये क्वेश्चन हमेशा आता रहेगा, यही नहीं है कि इसी समय करंट है आकर के छूट जाएगा, क्योंकि भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो ये क्वेश्चन भविष्य में आता रहेगा, इसलिए हम लोगों को ध्यान दे रहना है। इसको पूरा वीडियो देखना है, आप बढ़ा करके स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं, भले एक दो बार देख ली, लेकिन पूरा देखिए ताकि क्वेश्चन याद हो जाए और इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर, आशा है कि जरूर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए राकेश शर्मा, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन सी यूरी गागरिन और ऑप्शन डी न्यूटन। तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। कौन थे? यूरी गागरिन। मित्रों हम लोगों को ध्यान देना है कि ये अंतरिक्ष की बात कर रहा है, ना कि चंद्रमा की। यहीं से क्वेश्चन सही गलत होता है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था ये थे? तो इसमें यूरी गागरिन कहाँ के थे मित्रों? ये रूस के थे। कहाँ के? रूस के थे। ये हम लोगों को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन 26 है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए वेलेंटीना तेरेस्कोवा, ज़्यादा बड़ा सा है, और ऑप्शन बी किरण बेदी, ऑप्शन सी मारिया सारापोवा, ऑप्शन डी तेंजिंग। तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ये भी रूस की थी मित्रों। रूस ने बहुत इतिहास रचा है शुरू में अंतरिक्ष के क्षेत्र में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन भी रूस के थे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा, ये भी रूस की थी। तो इसलिए रूस का पहले बहुत दबदबा था। अगला क्वेश्चन है 27, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? अब हम लोगों के देश की बात हो रही है मित्रों कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति, ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी कल्पना चावला, ऑप्शन सी राकेश शर्मा और ऑप्शन डी विक्रम साराभाई। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी राकेश शर्मा जी थे। हमारे देश के वैज्ञानिक थे, विंग कमांडर राकेश शर्मा जी। ये अंतरिक्ष में गए हुए थे किसकी सहायता से मित्रों? सोवियत संघ, रूस के द्वारा ये गए हुए थे। और कब गए थे ये हम लोगों को ध्यान देना है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। राकेश शर्मा जी 2 अप्रैल को, कौन? 2 अप्रैल 1984, ये हम लोगों को याद रखना है। डेट भले ना याद रहे लेकिन ये सन हम लोग याद कर सकते हैं। 2 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में गए हुए थे, प्रथम भारतीय व्यक्ति थे, ये हम लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला, मतलब भारतीय मूल की थी लेकिन अमेरिकन नागरिकता प्राप्त कर लिया था, भारतीय मूल की अमेरिकी महिला कौन थी? ऑप्शन ए सुनीता विलियम्स, ऑप्शन बी कल्पना चावला और ऑप्शन सी मैरी कॉम, ऑप्शन डी रितु करिगाल। तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी महिला कौन थी? कल्पना चावला। कौन मित्रों? कल्पना चावला। आप लोगों ने पढ़ा होगा काफ़ी इनके बारे में। अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29, लूना 25, लूना 25 उपग्रह किस देश के से चंद्रमा पर भेजा गया था? किस देश के द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया था? ये हम लोगों को ध्यान देना है। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी यूएसए। तो लूना 25 अर्थात लूना 25 किस देश के द्वारा भेजा गया मित्रों? रूस के द्वारा। अभी जल्दी चंद्रयान 3 के कंपटीशन में ये था और ये गया हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश मित्रों ये असफल रहा रूस का। लेकिन रूस हमारा बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है। तो लूना 25 इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है मित्रों कि किस देश के द्वारा भेजा गया था? तो लूना 25 जो क्रैश हो गया ये रूस के द्वारा भेजा गया था। लूना 25 तो हम लोगों को ध्यान दे रहे हैं किस देश के द्वारा भेजा गया था? तो रूस के द्वारा। और ये मात्र 4 दिन में ही मित्रों, कितने दिनों में? लगभग 4 दिन में ही चंद्रमा पर पहुंच गया था। बड़ी रॉकेट इन लोगों की है। हम लोगों का इनका खर्चा भी काफ़ी आता है हम लोगों का। भले ज़्यादा दिन लगा मित्रों लेकिन खर्चा कम आया। और क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। चंद्रयान 3 को पृथ्वी से चंद्रमा पर पहुंचने में लगभग कितने दिन लगे? लगभग इन लोगों का तो लगभग 4-5 दिन मित्रों, लगभग 4 दिन में ही पहुंच गया था। अब चंद्रयान 3 जो हमारा था इसको पृथ्वी से चंद्रमा पर पहुंचने में कितना दिन लगे? तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। ऑप्शन ए 4 दिन, ऑप्शन बी 40 दिन और ऑप्शन सी 14 दिन और ऑप्शन डी 27 दिन। तो जो हमारा चंद्रयान था मित्रों इसको पृथ्वी से चंद्रमा पर पहुंचने में 40 दिन लगभग लगे। कितने दिन? 40 दिन। और रूस वाले को केवल 4-5 दिन लगे था, 4 दिन। तो ये हम लोगों को ध्यान दे रखना है कि हमारा जो चंद्रयान था ये टाइम भले लगा लेकिन सफल हो गया। हम लोगों को डेट भी याद रखनी है कि 14 जुलाई को मित्रों ये भेजा गया था और ये 23 अगस्त को, कब? 23 अगस्त को मित्रों ये लैंडिंग सफल हुई है। लगभग 40 दिन का है। तो हम लोगों को यही ध्यान देना है कि चंद्रयान 3 अर्थात पृथ्वी से चंद्रमा पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगा? तो 40 दिन। इस प्रकार मित्रों हम लोगों ने लगभग 30 क्वेश्चन चंद्रयान 3 से रिलेटेड, जितना इसका इतिहास भूगोल था, लगभग हम लोगों ने जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था 30 क्वेश्चन के अंतर्गत हमने इसका अध्ययन किया है। अब लगभग इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। बहुत ही अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। लगभग 1-2 क्वेश्चन हर परीक्षा में आपको मिल सकता है इसमें से। तो कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन एक साथ करने के चक्कर में वीडियो बड़ा ज़रूर हो गया है मित्रों, लेकिन अगर आपको अपनी पढ़ाई को ध्यान देना है तो इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि कम समय लगे तो आप वीडियो को स्पीड बढ़ा करके आप इसको देख सकते हैं और बार बार रिवाइज करेंगे तो निश्चित ही क्वेश्चन रट जाएगा। और भविष्य में इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। आपने देखा कितना पुराना क्वेश्चन, कौन पहले गया था, कौन यान गया था, किस देश ने भेजा था, बहुत क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। और ये भारत के लिए बहुत गौरव का विषय से रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए ये हमारे परीक्षा में आ सकते हैं मित्रों। आप कोशिश करिएगा पूरा रट जाए, आपको याद रहेगा, बार बार देखेंगे और ज़रूर ही आपको इस विषय सफलता मिलेगी। चलिए हम अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं मित्रों। जय हिंद, जय भारत।